नमस्ते फ्रेंड्स। घर में शादी थी और मेरे को बहुत सारे लहंगे को ड्राई क्लीन करना था। अब आप कहेंगे ड्राई क्लीन आप खुद क्यों कर रहे हैं, ये तो आप मार्केट में ड्राई क्लीनर्स को दे सकते हैं। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे जो लहंगे हैं ना वो बहुत ही हैवी है। देख सकते हैं आप इन हैवी लहंगों को। एक तो मैं जब भी इनको दूंगी ड्राई क्लीनर के पास तो इन्हें ले जाने का लाने का भी बहुत ही प्रॉब्लम है। और ऐसे एक नहीं पूरे 6 लहंगे हैं मेरे को जो इस तरह से मुझे साफ़ करने थे। अब ड्राई क्लीन करने के लिए हमारे मन में एक ऐसी बातें होती है कि बस ड्राई क्लीन करना है ना कपड़ों को, इसलिए हमें इसे पेट्रोल वॉश करना है या तो हम किसी भी तरह से इसे वॉश करेंगे। जी नहीं, हर बार आपको कपड़े को ड्राई क्लीन करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कपड़े को जो है वो उसको साबुन लगाना है, साफ़ करना है। कई बार हमारे कपड़े मैले नहीं होते लेकिन हमको इसमें से अलग तरह की बास आती रहती है और वो स्मेल हमें पसंद नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने कपड़ों को धूप में सुखा दीजिए। बहुत तेज़ धूप में नहीं सुखाना है, मीडियम धूप में ही सुखाइएगा, नहीं तो कलर भी फेड हो सकता है आपके कपड़े का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जब भी आप ड्राई क्लीन करते हैं ना तो कपड़े मोस्टली हमारे क्या होते हैं, नीचे की बॉर्डर हमारे लहंगे की ख़राब होती है, और अगर हमने शेरवानी है ऐसा है तो उसका कॉलर और इसकी जो स्लीव्स होती है वही ख़राब होती है। तो आपको इसको पूरे कपड़े को धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ख़राब है बस आप उतने ही भाग को बिल्कुल माइल्ड शैम्पू से धो सकते हैं, या तो बिल्कुल ही माइल्ड आप इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ करके भी इसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखिए, पूरे कपड़े को धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना ख़राब है उतने ही भाग को आप धोइए या तो उसे साफ़ कीजिए। इसे साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा और वॉशिंग लिक्विड को लिया है और इसे इक्वल मात्रा में लेकर इसका इस तरह से मैंने घोल तैयार किया है। अब मैंने क्या किया है कि जहाँ पर हमारा लहंगा ख़राब है वहाँ पर यहाँ टूथब्रश की सहायता से मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने वो हमने जो सॉल्यूशन बनाया उसे लिया है और साथ में थोड़ा पानी मिलाकर टूथब्रश की सहायता से इसे लगाती जा रही हूँ और फिर इसे अच्छी तरह से गीले नेपकिन से साफ़ करती जा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा लहंगा साफ़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बॉर्डर ही हमारी मैली है, हमें अंदर के केन को भी मैला नहीं है, तो इसे कहीं पर भी हमें पानी नहीं लगाना है और ये सब चीज़ों का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप अपने लहंगे को बहुत आसान वे में साफ़ कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान वे में आप इस तरह से रख कर भी कर सकते हैं। अगर आपको नीचे रख कर सफिशेंट नहीं लग रहा है तो इस तरह अपने पाँव पे रख कर भी आप इसे बड़ी आसानी से साफ़ कर लीजिए और ये बहुत इजी वे में साफ़ हो जाता है। अब दूसरा जो लहंगा है ना, उसे तो मैंने अपनी बालकनी में बैठकर शाम को बच्चे खेल रहे थे उनकी मस्ती को सुनते सुनते ही साफ़ किया है और ये बहुत इजी वे में बस इसी तरह की सेम पैटर्न से ही साफ़ करना है। और देखिए नीचे के भाग में जब भी ये मेला होता है, हम जब इस तरह का सॉल्यूशन लगा के इसे साफ़ करते हैं ना, ये अमेजिंग साफ़ होता है। आप सोच ही नहीं सकते कि इतना अच्छा ये बिल्कुल आसान वे में साफ़ हो गया। हमारे डायमंड स्टोन को भी कोई इसमें असर नहीं होती है, क्योंकि हमने ये सारे लहंगे 2 से 3 घंटे ही पहने थे, तो ये नीचे से ही ख़राब थे, ऊपर की बाजू इसमें कुछ भी धूल मिट्टी लगी हुई नहीं है। दूसरा इसमें कैन लगा हुआ है, तो अभी हमें इसे साफ़ करने के टाइम बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इस कैन को भी हम गीला कर रहे हैं या तो इसे साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बिना ज़रूरत का है, क्योंकि कैन भी ख़राब नहीं हुआ है और ना ही हमारा ऊपर से लहंगा भी ख़राब है, फिर भी हम इसे धोए जा रहे हैं, तो ये सारी फिनिशिंग पॉलिशिंग ख़राब हो सकती है और कैन भी गीला होने से ये ढीला पड़ सकता है। आपको केवल इतना नीचे के भाग को ही साफ़ करना है और इसके लिए ही आपको यहाँ पर जो है इसे सॉल्यूशन लगा के साफ़ कर लीजिए और फिर इसे माइल्ड धूप में सुखाइए। इसे तेज़ धूप में सुखाने की भूल बिल्कुल ना कीजिएगा। घर में कोई भी, अगर आपके घर में कोई ओकेशन है और आपने महंगे कपड़े पहने हैं, महंगी साड़ी पहनी है, गाउन पहना है, ड्रेस पहना है, तो बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा, क्योंकि आप तो हम ड्राई क्लीन मिनटों में कर सकते हैं और वो भी अलग अलग तरह से। तो क्यों ना इसे घर पे आप खुद ही कीजिए। मैंने तो इस तरह से कर कर अपने काफ़ी रुपए बचा लिए। मैंने 6 लहंगे, हैवी लहंगे को और 4 शेरवानी को और 3 शूट को मैंने जो है इसी तरह से ड्राई क्लीन किया। तो आप सोच सकते हैं कि अंदाज से मैंने 8 से 9 हज़ार रुपये जो है उसकी बचत कर ली। और वो जो चीज़ों को करने के साथ साथ उन्हें वापस लाना है, उन्हें वापस घर में रखना है और इतने महंगे महंगे और हैवी कपड़ों को लॉन्ड्री तक पहुंचाना है, ये सारे काम बहुत ही सिर दर्द भी है और साथ में ही इसे लाने ले जाने में हमारे जो कपड़ों के डायमंड है, स्टोन है, वो भी निकल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो आप ये काम घर पे बिल्कुल आसान वे में खुद ही कीजिए।
फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस तरह से घर पर खुद ही ड्राई क्लीन कर सके और अपने कपड़े को बिल्कुल नया लंबे समय तक रख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप कपड़े को ठीक से ड्राई क्लीन करके अच्छी तरह रखते हैं ना, तो आपके कपड़े आसानी से आप जो है बहुत सालों तक पहन सकते हैं। और मेरे पास अभी भी मेरी ऐसी साड़ियाँ हैं जो मेरे 27-28 साल पुरानी साड़ियाँ हैं ना, वही मैंने अपनी बेटी की शादी में पहनी थी और बिल्कुल नई सी लगती है। सब पूछते अरे वाह, ये साड़ियाँ तो बहुत नई है, अभी की फैशन की भी है। तो मैं बताती थी उनको कि ये तो मेरी साड़ियाँ बहुत पुरानी है, 27 साल पुरानी है। तो कोई यकीन नहीं करता है, क्योंकि उन साड़ी की जो फिनिशिंग है वो हमारा वैसा का वैसा रहता है। ये छोटे छोटे से काम है। कई बार गृहिणियाँ ऐसा सोचती है कि इन छोटे कामों की तो क्या ही वैल्यू है, कोई हमारी वैल्यू नहीं करता। लेकिन आप जब सोचते हैं ना, इन छोटे छोटे कामों को जब आप खुद करते हैं तो आप यकीन ही नहीं कर पाते कि आप कितने रुपए बचा लेते हैं। जी हाँ, और साथ में खुद करने का आनंद मिलता है और ऐसा भी लगता है कि ये काम हमने खुद किया, क्या इतना हार्ड काम भी हम कर सकते हैं। और हल्दी के दाग तो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं कि किस तरह से अलग किए थे कपड़े में से, तो आप समझ सकते हैं कि कितने रुपए की हमने बचत कर ली। जरूरी नहीं है कि आप जॉब करते हैं तो ही आप घर के लिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा है बिल्कुल नहीं। ऐसे छोटे छोटे काम भी आप घर पे कर सकते हैं, एक गृहिणी की तरह, एक हाउसवाइफ की तरह, और आपके हस्बैंड के और अपने फैमिली के बहुत सारे पैसे, ढेरों पैसे बचा सकते हैं और घर को बहुत प्यारा सा रख सकते हैं। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।